Hello students, good morning. In this video lecture, we will discuss some another mode of reproduction except binary fission and conjugation. ये हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में ले चुके हैं. इसके पैरामीशियम में बाइनरी फिशन एंड कंजुगेशन के अलावा कौन कौन से मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम. ये भी हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. वन इज इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस एंड अनदर इज अ माइक्रोन्यूक्लियस. Micronucleus is the gametic nucleus that takes part in the reproduction, whereas macronucleus is stationary or vegetative nucleus that do not take part in the reproduction. It's all about related with the day-to-day activity of paramecium. इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड. इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे ऑटोगेमी, साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस एंड हेमिमिक्सिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एब्रेंट बिहेवियर इन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम इसे देखते हैं. Paramecium shows certain variation in its nuclear behavior during fission and conjugation. These deviations and endomixes, cytogamy, autogamy, and hemimixes. In the first three processes, genetical recombination is the effected and new macronucleus is formed from the micronucleus. तो macronucleus जो है, जिसे हमने अभी कहा कि ये फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं करता, तो मोस्टली क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये डिजेनरेट हो जाता है. और मैक्रोन्यूक्लियस, नया जो मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? हमेशा माइक्रोन्यूक्लियस से, क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस ही आपका डिवीजन प्रोसेस में जाता है. तो सबसे पहले हम एंडोमिक्सिस को देखेंगे. पहले हम इसके डायग्राम्स के थ्रू इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इस वापस से पूरे पुरानी वाली पहले वाली स्लाइड पे जाएंगे और इसकी फिर टेक्स्ट को हम देखेंगे. तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है उसकी हमने बात की है. पैरामीशियम ऑरेलिया की हम बात कर रहे हैं. पैरामीशियम ऑरेलिया में एक स्पेशलिटी रहती है कि यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस दो प्रेजेंट होते हैं. दे आर 2 इन नंबर माइक्रोन्यूक्लियस. तो पैरामीशियम जब एंडोमिक्सिस में जाता है उससे पहले क्या हो रहा होता है, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होने वाला होता है. तो मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है एंड माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होकर के 4 to 6 and 6 to 8 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. ईच डॉटर पैरामीशियम विद 1 माइक्रोन्यूक्लियस. इन 8 में से 6 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. सो देयर इज ओनली 2 माइक्रोन्यूक्लियस इज प्रेजेंट नाउ. अब यहाँ पे डिवीजन होता है और हर एक पैरामीशियम में कितने होते हैं, 1 माइक्रोन्यूक्लियस ओनली. माइक्रोन्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होता है 2, 4 माइक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन होता है. इन 4 न्यूक्लियस में से 2 विल बिहेव एज अ माइक्रोन्यूक्लियस एंड रिमेनिंग 2 विल बिहेव एज अ मैक्रोन्यूक्लियस. ठीक है. तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस इन ईच बिकम मैक्रोन्यूक्लियस. वी कैन either say like this. ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन जो है विद सेल डिवीजन टू यील्ड 4 ऑर्डिनरी डिविजन्स इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 माइक्रोन्यूक्लियस एंड 2 मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है. इनमें डिवीजन होता है जिससे क्या होता है, आपके both will contain 1 micronucleus and 1 macronucleus, and the micronucleus another goes for the reproduction for the division, and through this each paramecium contain 1 macronucleus along with 2 micronucleus. Now अब हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं. एंडोमिक्सिस. एंडो मीन्स विद इन मिंगलिंग, यानी यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि डिवीजन का जो प्रोसेस है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द कंजुगेशन प्रोसेस. इसी तरह का हमने कंजुगेशन में देखा था, बट द कंजुगेशन में आपके जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस थे दे आर फ्रॉम 2 डिफरेंट पैरामीशियम्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियस है दे आर ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल. एक ही इंडिविजुअल के 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डिवीजन प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं. सो हम इसको क्या करें, एंडोमिक्सिस, विद इन द मिक्सिंग हो रही है. Animal now divided by the binary fission to produce 2 individuals within the 1 micronucleus.
The micronucleus of each divided twice to form four micronucleus. Two of them enlarges to form macronucleus. Each individual again divides, and so does the micronucleus, so that form each two daughter individuals are formed with one macronucleus and two micronuclei. The process like conjugations brings about the replacement of macronucleus with the material from the micronuclei and thus brings about rejuvenation of the vitality or race. तो इसी में क्या होता है, एंडोमिक्सिस के साथ साथ में आपके कंजुगेशन प्रोसेस भी हो सकता है. अगेन कंजुगेशन प्रोसेस होता है वो रिजुवेनेशन के अकॉर्डिंग होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिवीजन के प्रोसेस हैं दैट इज फेयरली सिमिलर टू द कंजुगेशन प्रोसेस. माइक्रोन्यूक्लियस का जब डिवीजन हो जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद का, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग कैसी है विद इन द इंडिविजुअल. एंडोमिक्सिस. नाउ ऑटोगेमी. ऑटोगेमी एंड कंजुगेशन. ऑटोगेमी में भी क्या हो रहा है, आपके एक ही इंडिविजुअल के दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, उनका डिवीजन की हम बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस में भी मिक्सिंग थी, यहाँ पे भी मिक्सिंग प्रोसेस को आप देखेंगे, बट मिक्सिंग विद इन द सेम इंडिविजुअल. जबकि कंजुगेशन में क्या होता है, मिक्सिंग विद इन टू इंडिविजुअल्स. तो ऑटोगेमी इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन by the dealer in Paramecium aurelia, which resemble the conjugation but occurs in same individuals. The Paramecium aurelia has one. यहाँ पे एक गलती ये है कि Paramecium aurelia जो है ये it must be in italics. ठीक है, ये आपके इटैलिक में होना चाहिए, टिल्टेड होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं स्पीशीज का नाम कभी भी. During the process, the two micronuclei divided twice, one of them being meiosis to form 8 micronuclei. 6 of them degenerate and disappear. इसको भी हम पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस जो है ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है. माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑरेलिया की हम बात कर रहे हैं. तो दोनों माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होता है और 8 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. 4 + 4 8 माइक्रोन्यूक्लियस. इन 8 माइक्रोन्यूक्लियस में से 7 माइक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो एक माइक्रोन्यूक्लियस बचता है इसमें फिर से डिवीजन होता है एंड देयर विल बी 2 माइक्रोन्यूक्लियस इन 1 पैरामीशियम ऑरेलिया. ये जो दोनों माइक्रोन्यूक्लियस हैं इनमें फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल के दो माइक्रोन्यूक्लियस में फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑटोगेमी प्रोसेस कह रहे हैं. लेकिन कंजुगेशन में हम क्या देखते थे कि ये जो दो माइक्रोन्यूक्लियस है दे आर फ्रॉम डिफरेंट टू पैरामीशियम. इनमें फ्यूजन होता है. फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट न्यूक्लियस में डिवीजन होता है जिससे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. एंड इन 4 में से 2 आपके मैक्रोन्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं, जबकि बाकी के जो 2 बच जाते हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं और इनमें फिर से डिवीजन होता है एंड ईच पैरामीशियम इंडिविजुअल गेट 1 मैक्रोन्यूक्लियस अलॉन्ग विद 2 माइक्रोन्यूक्लियस. Another form of reproduction is cytogamy. Cytogamy जो है ये भी एक reported as sexual process in the paramecium chordatum, which is termed as cytogamy. In the cytogamy there is no nuclear exchange. In this process 2 individuals come together by their ventral surface, but pellicle of the 2 individuals divide thrice to form 8 micronuclei, 6 of which degenerate in each individual. यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिवीजन का प्रोसेस है it is almost similar. साइटोगेम में क्या बात कर रहे हैं, कॉर्डेटम में. कॉर्डेटम में एक माइक्रोन्यूक्लियस है और एक मैक्रोन्यूक्लियस है. रिप्रोडक्शन में हम मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल है नहीं, उसकी हम वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं. माइक्रोन्यूक्लियस हमेशा डिसइंटीग्रेट हो जाता है रिप्रोडक्शन से पहले. तो जितने भी डिवीजन है वो आप बात करोगे माइक्रोन्यूक्लियस की, तो माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं, 8 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, आउट ऑफ विच 6 विल डिजेनरेट. सिर्फ जो 2 रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं उनमें फ्यूजन होता है और दैट इज द सिनकैरियन. सिनकैरियन जो एक ही उसमें फ्यूजन से बनता है. Cytogamy differ from the autogamy is that there are two animals in contact with each other, but it resemble autogamy and conjugation in the fusion of the 2 pronuclei. Cytogamy differ from the conjugation in that there is no nuclear exchange between the 2 animal of each come together.
इसके बाद में आता है आपका प्रोसेस हेमीमिक्सिस। हेमीमिक्सिस जो होते हैं ये ऑरिलिया में हम डिस्कस करते हैं। हेमीमिक्सिस इज द प्रोसेस मैक्रोन्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड डिवीजन विदाउट माइक्रोन्यूक्लियर एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम जो पूरा रोल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियर की कोई एक्टिविटी इसमें नहीं देखी जाएगी। Deleuze classified hemimixes into 4 types. Type A, it is characterized by the division of macronucleus into 2 or more parts. Type B is characterized by the extrusion of 1 to 20 or more chromatin balls from the macronucleus in the cytoplasm. Type C is known by the simultaneous splitting of macronucleus into 2 or more major portions and extrusion of the macronuclear balls into cytoplasm. Type D represent pathogenic condition in which macronucleus undergoes fragmentation into chromatin balls which finally disappear. Micronucleus is also disappear. So ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है हेमीमिक्सिस को स्टडी करना। आपकी जो बाकी के आपने पढ़े हैं, अगर आपको रिप्रोडक्शन पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर, अगर आपको कोई मोड पूछा जाता है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको जनरल पूछा जाता है तो यू कैन टेल दैम रिप्रोडक्शन विद न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड विदाउट न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंजुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी, साइटोगेमी ये वाले प्रोसेस ले सकते हैं। एंड विदाउट न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या ले सकते हैं, बाइनरी फिशन, और कंजुगेशन आपका सेक्सुअल मोड में चला जाता है। सो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। So this is all about the reproduction in paramecium. This is very important topic as far as concerned with the exams, like degree exams और आपके कोई भी competitive exams होते हैं। paramecium reproduction एक बहुत important topic आपका माना जाता है। So I hope आपके सभी doubts इसमें clear हुए होंगे। Thank you.